यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे रीवा के प्रज्वल तिवारी की आज वतन वापसी हुई है। प्रज्वल तिवारी आज अपने घर पहुंच गए हैं। प्रज्वल तिवारी के माता पिता ने प्रज्वल को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। कई दिनों बाद प्रज्वल के माता पिता के चेहरे में खुशी लौट आई है। मीडिया से बात करते हुए प्रज्वल तिवारी ने बताया कि वहां के हालात बेहद खराब हैं। मैं सकुशल लौट आया हूं, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। आपको बता दें कि रूस लगातार यूक्रेन में बमबारी कर हर तरफ तबाही मचा रहा है। कई यूक्रेन के नागरिक अपना देश छोड़कर दूसरे देश की पनाह लेने में जुटे हुए हैं। रूस की ओर से यूक्रेन में किए गए ताबड़तोड़ बमबारी से अब तक कई इमारतें धराशायी हो चुकी है। हमले में अब तक कई यूक्रेनी मिलिट्री के जवान व कई सिविलियंस भी मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन में अब भी हजारों की तादाद में फंसे भारतीय नागरिक भी अभी जंग के बीच में अपने घर वापसी के इंतजार में लगे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे रीवा के प्रज्वल तिवारी भी काफी मशक्कत के बाद आज उनकी अपने घर वतन वापसी हुई है। करीब 10 दिन पूर्व ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में हमला करने की चेतावनी दे दी थी। दो देशों के बीच जंग होने की खबर सुनकर पूरी दुनिया की निगाहें टिक चुकी थी। ऐसे में यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों की मुश्किलें काफी बढ़ गई। यूक्रेन में करीब 20,000 से अधिक छात्र व अन्य नागरिक अभी भी फंसे हुए हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जवा तहसील के रामबाग निवासी प्रज्वल तिवारी भी हैं। प्रज्वल तिवारी यूक्रेन के तरानोपिल स्टेट में स्थित एक छात्रावास में रहकर मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जैसे ही यूक्रेन में हमले की घोषणा की तो वहां पर रह रहे भारतीयों की मुश्किलें बढ़ गई। हर कोई डर के साए में जी रहा था। वहीं हमले की खबर लगते ही यूक्रेन की सरकार अलर्ट हो गई। इस दौरान वहां पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया है। प्रज्वल की माने तो जिस दिन उन्होंने भारत के लिए उड़ान भरी, उसी दिन उनके निकलने के करीब 1 घंटे बाद यूक्रेन में हमला हो गया। जिसकी जानकारी होने लगी तो वहां फंसे हुए प्रज्वल के करीबी दोस्तों की चिंता हुई, क्योंकि आज भी उनके 20 से 25 करीबी दोस्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित भारत लाने वह भारत सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। प्रस्तुत है प्रज्वल तिवारी एवं प्रज्वल के पिता बुद्धिसागर तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। इसे मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले अब बहुत खुश हैं, परेशान नहीं हैं। और आप लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी। मैं बहुत इस बात का शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, मीडिया वाले। मैं कहूँगा कि मेरे पास 25 से 30 डेली फ़ोन आते थे, मैसेज आते थे कि आप कैसे हैं। आप लोग को थैंक यू सो मच। किस तरह के हालात हैं यूक्रेन में? सर अब हालात बद से बदतर है वहाँ, और बहुत सारे मेरे साथी फंसे हुए हैं, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं, जो कि अभी बंकरों में रखे जा रहे हैं। वहाँ पे अलार्म का सिचुएशन है कि जहाँ टर्नोपिल में मैं रहता था वहाँ अलार्म सेट किया गया है। उनको ऐसा निर्देश दिए गए हैं कि अगर अलार्म थोड़ी देर के लिए बजता है, इसका मतलब है आप बंकरों में जाके छुप जाएँ। अगर ये अलार्म 5 और 10 मिनट का होता है तो इसका मतलब है कि आप वापस उन बंकरों से अपने घर पर जा सकते हैं। तो वो अब मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो बेचारे इतना परेशान है कि उनको बस घर आना है, कुछ भी करके उनको घर आना है। क्या पढ़ाई कर रहे थे आप वहाँ पर? मैं MBBS का 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ, टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ। वहाँ से आते समय आपके मतलब वहाँ पे जो हालात थे यूक्रेन में, वो कैसे हालात थे? जी, जब मैं आया सर तब हालात सामान्य थे। मेरे आने के 1 या 2 घंटे बाद बमबारी स्टार्ट हुई है। उसके बाद हालात बिगड़े सर, अब काफ़ी बिगड़ चुके हैं। आपके कितने साथी छात्र रहे हैं? मेरे जो बहुत नज़दीकी दोस्त हैं वो करीबन 20 से 25 मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त हैं, और भी मेरे भाई बंधु जो यहाँ के हैं बहुत सारे अभी वहाँ फंसे हुए हैं। भारतीय नागरिकों की अगर बात की जाए तो लगभग कितने की तादाद में वहाँ पे फंसे हैं? मेरे हिसाब से अभी भी 20 से क्योंकि बहुत सारे तो वहाँ पढ़ते हैं, बहुत सारे वहाँ काम करते हैं, जिनका रेस्टोरेंट है, जिनकी शॉप है, तो करीबन 20,000 अभी भी फंसे हुए हैं सर। कब और कैसे चले आप? हाँ जी, मतलब किस दिन चले वहाँ से? जी मैं मेरी 23 तारीख को 9:40 के यूक्रेन के टाइम के हिसाब से फ़्लाइट थी, जो कि डिले हुई और वो 1:50 को हुई। 1:50 को मैं वहाँ से निकला। उसके बाद मैं कजाकिस्तान पहुँचा, अलमाती में जब मैं पहुँचा तो टाइम हो रहा था नियर अबाउट 3:10, और फिर जो कि इंडिया में हो रहा था 2:30 बज रहे थे। उसके बाद मेरी वहाँ से फ़्लाइट थी तो 3.5 घंटे बाद मैं दिल्ली लैंड किया था। आपने फोन करके घर वालों से बात की थी करीब 1 हफ्ते पहले, क्या बात हुई थी आपकी घर वालों से? जी मेरी बात हुई थी कि यहाँ सब स्थिति सामान्य है, आप लोग परेशान ना हो, मैं टिकट देख रहा हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा मैं घर वापस आ जाऊँगा अपने दोस्तों के साथ। आपके द्वारा लगातार इंडियन एम्बेसी से संपर्क भी किया गया? जी हाँ, इंडियन एम्बेसी से हम लगातार संपर्क में रहे। उन्होंने मेल करके हमें सूचनाएँ दी। बस उन्होंने अपना काम किया, इंडियन एम्बेसी जितना कर सकती थी, बस थोड़ा लेट किया। सर अभी वो अपने रिस्क पे बॉर्डर क्रॉस करके टैक्सी बुक करके बसें बुक करके वो दूसरे देश जा रहे हैं, जैसे रोमानिया, पोलैंड।
मेरी सरकार से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ से उनको एयरलिफ्ट किया जाए, वहाँ से तो उनको एटलीस्ट लाया जाए। भले ही चार्टर्ड फ्लाइट बुक करें आप, उनसे पैसे ले, लेकिन वहाँ से उनको लाया जाए, क्योंकि अब वो इस कंडीशन में है कि कोई अगर कंधे पे भी हाथ रखता है तो वो रो देते हैं। अब उनकी बस की बात नहीं है ये झेल पाना। आपकी वापसी किस तरह से हुई? भारत सरकार ने किस तरह की मदद की आपकी? जैसे सर, भारत सरकार ने कोई मदद नहीं की। भारत सरकार और क्या ही मदद करती, क्योंकि उस समय सिचुएशन नॉर्मल थे। मैं अपने से टिकट करके सर अपने से अपने घर आया सर। आपको क्या लगता है अगर भारत सरकार चाहती तो वापस ला सकती थी अपने नागरिकों को? जी हाँ, भारत सरकार चाहती तो थोड़ा सा फेयर कम करके, क्योंकि जो ये एयर इंडिया ये फ्लाइट भेजे थे उनका 60,000 से 65,000 समथिंग फेयर था। अगर वो फेयर कम होता तो आज इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ फंसे नहीं होते। कम सरकार को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को मैं कुछ नहीं, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी वहाँ फंसे हुए हैं भारतीय स्टूडेंट्स, उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। भारत के अलावा और भी कई सारे जी हाँ, वो लगातार टच में है। वो तो मैं उनसे तो अब क्या ही कहूँ, वो अपने अब समझदार हैं। बाकी वो लगातार टच में है। जिस भी देश के, वहाँ नाइजीरियन काफ़ी रहते हैं, घाना कंट्री के काफ़ी रहते हैं। वो लगातार अपने गवर्नमेंट के टच में हैं। उम्मीद है कि सारे सुरक्षित अपने वतन वापस लौटें। आपकी पढ़ाई अधूरी रह गई? जी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरी पढ़ाई अधूरी रहेगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जल्द से जल्द ये सब ठीक हो जाए और मैं वापस जा सकूँ यूक्रेन अपनी पढ़ाई जारी रखें। यूक्रेन में अपने फंसे दोस्तों को आप क्या कहना चाहिए? यूक्रेन में जो मेरे दोस्त फंसे हैं उनसे मैं कहूँगा कि प्लीज़ पैनिक ना हो आप लोग। इन्हीं सब कंडीशंस का सामना करके हमें डॉक्टर बनना है आगे। हम फ्यूचर्स डॉक्टर हैं, हम घबराएंगे नहीं और बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत खुशी है। कैसे पहुंचे रीवा? रीवा दिल्ली से बाई ट्रेन, उधर बाई फ्लाइट आए थे दिल्ली तक। पहली बार जब आपकी प्रज्वल से बात हुई थी तो क्या कुछ कहा था उन्होंने? उन्होंने वहाँ दुविधाजनक मतलब ऐसा कुछ स्थिति बताया था, मतलब यहाँ की स्थिति बहुत सही नहीं है, हमको घर बुला लो। यहाँ मैं बात किया, ऊपर सांसद जी से बात किया और बात किया, लेकिन वो बुला नहीं सके। बाद में मैं पैसा भेजकर प्राइवेट जेट से मैं प्रज्वल को बुलाया। सरकार के द्वारा किस तरह से मदद की गई? आप लोगों ने गुहार भी लगाई थी। सरकार के द्वारा अभी तक तो हमको कोई मदद नहीं मिली है। अच्छा, सांसद और विधायक थे, आपसे क्या मतलब मदद मिली? मदद बोले थे कि मदद आपकी हर एक संभव मदद की जाएगी, लेकिन मदद हमको मिली नहीं है, कुछ नहीं मिली। क्या हालात थे वहाँ जब प्रज्वल वहाँ से चले हैं? वहाँ का हालात तो प्रज्वल जब चला था तब तो सामान था, लेकिन उसके निकलने के आधा एक घंटे बाद सामान वहाँ की हालत वहाँ की मतलब ज़्यादा सही अब तो नहीं है, अब तो बस से बदतर है स्थिति वहाँ की। लेकिन जब वो निकला है वो यूक्रेन से तब वो सही था। वो आज प्रज्वल को अपने बीच पाकर कैसा बहुत महसूस कर? खुशी हुई, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। प्रज्वल आगे की पढ़ाई करने के लिए वहीं यूक्रेन जाना चाहते हैं। यूक्रेन जाना चाहता है प्रज्वल, नहीं तो भारत सरकार से हमारा अनुरोध है कि यहीं उसको मेडिकल कॉलेज दिलाया जाए। अगर यूक्रेन के हालात सुधरते हैं तो आपके द्वारा क्या अनुमति दी जाएगी प्रज्वल को? बिल्कुल दी जाएगी, जाएगा पढ़ने, पढ़ेगा।